मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। मालवनी पुलिस स्टेशन पर उत्तर मुंबई भाजपा के सभी नेता आज आए। मुंबई 21 जनवरी गुरुवार अयोध्या में निर्माण हो रहे प्रभु श्री राम मंदिर के जन जागरण हेतु देश भर में श्री राम मंदिर निर्माण संबंधित बैनर लग रहे हैं। प्रभु श्री राम यह भारतवर्ष के आस्था का विषय है। ऐसे में मालाड के मालवनी क्षेत्र में दिनांक 15 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण जन जागरण हेतु लगे बैनर को फाड़ने का अपराध किया। सैकड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना से व्यथित होकर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष गणेश खनकर व माजी नगर सेवक एवं भाजपा मुंबई सचिव विनोद शेलार सहित मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत की, लेकिन दुर्भाग्य से मालवनी पुलिस स्टेशन प्रशासन ने कार्यकर्ता पदाधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई का आरंभ किया। आज शनिवार 23 जनवरी 11 बजे उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, विपक्ष विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी और कई नगर सेवक मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव किए और उनसे जवाब मांगा। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जानकारी देता हूँ, उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी वो आपको जानकारी देंगे। बहुत सारे मुद्दे थे और सारे मुद्दों के बारे में हमने चर्चा किया उनसे। विशेष करके छेड़ा नगर का जो मुद्दा है, वहाँ पर हिंदुओं को निकाला जा रहा है और मुसलमान लोग आकर घर खरीदते, ये एक विषय था, उसकी इंक्वायरी हो रही है। और दूसरा मुद्दा था कि वो छेड़ा नगर के रोड के ऊपर नमाज पढ़ते थे, तो उसका इस प्रकार से जानकारी मिली कि रोड पर नमाज कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन वहाँ पर सब गाड़ियाँ पार्क करते हैं। तो छेड़ा नगर का जो रोड है वो प्राइवेट है, वो म्यूनसिपल पब्लिक रोड नहीं है, तो वहाँ पर गाड़ी भी पार्क नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की हमने एक बात कही, तो उसको उन्होंने मान लिया। दूसरा, जो दलित बस्ती में से दलितों को निकाल कर वहाँ पर मुस्लिम लोग आते हैं, घर बनाते, ये एक मुद्दा था। तो ये दो मुद्दों के बारे में पुलिस को हमने कहा कि विशाल ठाकुर जी को कहा, आप हमको ताबड़तोड़ 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दो, तो रिपोर्ट देने वाले थे। मुद्दा नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ गलत केसेस लिए हैं, उसके बारे में मेरा एक सांसद के नाते ये मत है कि जब हम लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो फिर 2-4 केस अपने ऊपर नाम पर लेने की तैयारी भी हमने करनी चाहिए। पुलिस ने गलत केस किया है तो उसके ऊपर हम पुलिस के खिलाफ में भी लड़ेंगे, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पुलिस का कहना है कि जो गलत का आरोप लगे होंगे उसको हम विड्रॉ करेंगे, जो सही है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई फेस करेंगे हम। मैं भी सांसद के नाते गए 15 साल में मेरे पास 20 केस हुए थे, उसमें से 18 निकल गए, 2 बाकी है। ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो हम करते रहेंगे। और ये कभी तुरंत इस प्रकार का निर्णय हुआ कि कलेक्टर, भाड़ा, महानगर पालिका और पुलिस इनका एक जॉइंट मीटिंग करेंगे और जो भी इलीगल एंक्रोचमेंट मालवनी में हो रहा है उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगा। इस प्रकार का निर्णय आज हुआ है। बाकी की सारी बातें प्रवीण दरेकर जी। बैनर के बारे में ऐसा कि बैनर पुलिस ने निकालना ही नहीं चाहिए था। ये पहले दिन पुलिस ने कहा कि हमारे पुलिस वालों का गलती हुआ है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने कहा है। क्योंकि बैनर अगर लगा है तो बैनर निकालने का काम महानगर पालिका का है, महानगर पालिका का, तो महानगर पालिका ने निकालना चाहिए था और पुलिस ने तो निकालना ही नहीं चाहिए था। और बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, राम मंदिर निर्माण, ये राष्ट्र मंदिर निर्माण की बात जब हो रही है, तब ऐसे समय पे तो कम से कम पुलिस ने तो निकालना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई निकालता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम पुलिस ने करना चाहिए। और पुलिस ने जो बैनर निकाला है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पुलिस का सबसे बड़ा गलती है। बाकी के सारे लोग अगर विषय को छोड़ भी देते हैं, तो एक सांसद के नाते इस विषय को मैं नहीं छोड़ने वाला। सर, उनकी ये दलील थी कि एक सेंसिटिव लोकेशन पे बैनर लगाया गया था, इसके लिए हमने पहले ये दलील दे गए थे पुलिस। सेंसिटिव एरिया कोई भी रहा नहीं है, कश्मीर भी नहीं रहा है, वो भी भारत में विलीन हो गया है अभी। तो जब कश्मीर नहीं रहा है तो फिर मालवनी कहाँ से रहेगा भैया सेंसिटिव एरिया? कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है देश में। जब तक मोदी जी और अमित शाह जी का देश में कायदा चलता है, देश में कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है। अगर कोई सेंसिटिव एरिया है तो पुलिस की नाकामी ये है, उनकी कमजोरी है, वो उसको ठीक ठाक करे। थैंक यू। सर, हिंदी में क्या कुछ बातचीत हुई, उसको लेकर हिंदी में बताइए सर। नहीं, मालवनी में गुनहगारी स्वरूप के अपराध बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल लाने की आवश्यकता है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि जमा करने का काम पूरे देश भर चालू है। और मालवनी क्या ऐसा पाकिस्तान से आया है क्या?
तो मालवनी में इस तरह का प्रकार होना उचित नहीं। उसके लिए वो जिम्मेदार पुलिस है, कंट्रोल नहीं कर पाए। उलट पक्ष हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने आवाज भी ऐसे कलमे डाले, तो उनको कलमे विड्रॉ करो, राइट करने के लिए कौन आए थे। लेकिन इसी तरह उनको बर्ताव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कोई राजकीय नेता उसके कहने से इधर काम होता होगा तो वो चलने नहीं देंगे। और यहाँ जो इंक्रोचमेंट रहे, ड्रग्स के कोई सप्लायर्स रहे, रोहिंग्या रहे, दलित मुस्लिम लोगों को छेड़ा नगर में बाहर निकालने का जो वक्तव्य हमारे सांसद जी ने, शेट्टी साहब ने किया, ऐसे ढेर सारे इशू जो है वो तुरंत सॉर्ट आउट करें, उसके ऊपर एक्शन मोड में आए, ऐसी मांग हम किए। एक तरफ गरीबों को घर नहीं मिलता है और दूसरी तरफ 75 एकड़ जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट होता है, ये गलत है। तो उसकी भी ख्याल करने के लिए हमने कहा है, जो हमारे सांसद साहब ने, शेट्टी साहब ने बताया कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, म्हाडा रहे, नगर विकास रहे, महापालिका रहे, PWD रहे, केंद्र सरकार रहे, सभी यंत्रणाओं की एक बैठक लगा के ये इशू एक टाइम बाउंड पीरियड में हल करने का हमारा प्रयास रहेगा। मालवनी आज बढ़ते जा रहा है, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा इलाका, इसके 2 पुलिस स्टेशन हुए, वो भी मांग आगे लेके मैं और सांसद जल्द से जल्दी ये 2 पुलिस स्टेशन होकर कंट्रोलिंग के लिए अच्छा होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, इस तरह पोस्टर निकालने को आप किस तरह देखते हैं, सही तौर पर, गलत तौर पर? क्योंकि BMC का काम था जैसे कि बताया गया, लेकिन इस तरह रात को पोस्टर निकालना ये गलत मैसेज भी जाता है। मुझे लगता है अभी पुलिस और सब लोग जानना चाहिए, कश्मीर के लिए, इस देश के हमारे पंतप्रधान रहे, अमित भाई रहे, देश की भावना क्या है वो देखिए। और देश के राष्ट्र प्रेम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और ये दिखाया है। और वापस ऐसे कई प्रवृत्ति अपना सर ऊपर करने का प्रयास करेंगे तो इस देश में चलेगा नहीं, मुंबई में चलेगा नहीं। तो किसी के हरकतें पे आके इसी तरह का पोस्टर निकालने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र में, देश में, कश्मीर में भी श्री राम मंदिर निर्माण के पोस्टर्स लगे हैं। तो मुझे लगता है हम मालवनी क्या हिंदुस्तान के बाहर नहीं, इसकी समझ सब लोग को आनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी वैसी मोड़ पे आएगी। सर, लास्ट सवाल, समाजवादी पार्टी ने सीपी को लेटर लिखा है कि जो भाजपा पोस्टर्स लगा रही है वो गलत है, उस पर एक्शन लिया जाए। नहीं, उनको क्या मांग करना हो उनका अधिकार है और कानूनन क्या करना है वो पुलिस का अधिकार है। अपने देश में संविधान है, अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर है, नियम है, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। उन्हें ऐसा मांग ही करना गलत है, वो हो नहीं सकता है। जो हमारा राम का पोस्टर लगाने में हमारे हिंदुस्तान में इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं और कोई माइका लाल नहीं कि हमारा पोस्टर निकाल सकता है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।